सो दिस इज़ अवर DI फर्स्ट। तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके टोटल मार्क्स दिए हैं एंड उनका LR और DI में जो रेशियो है स्कोर्स का वो दिया गया है एंड ऑल्सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उनका क्या परसेंटेज है हमें वो दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज है दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3x%, 3y%, 2y% एंड 4y%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप ये गलती मत करिएगा कि आपने इनको ऐड करा और उसके बाद उसका सम आपने 100% बना दिया। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये जो परसेंटेज दिए गए हैं ये इनके नंबर के रेस्पेक्ट में दिए। जो ए का टोटल मार्क्स होगा उसका 3x% जो होगा वो पॉइंट्स का मार्क होगा, तो इस तरह से दिया गया है। तो टोटल मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट डाउन 160, 200 और सी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड डी का 180 है। अब जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि पहला बी और डी के जो मार्क्स हैं पॉइंट्स में वो 132 हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे 3x एंड 3y की वैल्यू, सॉरी 3x एंड 3y एंड 4y की वैल्यू में निकालनी है। तो पहला b को हमें 3y% b का QA में मार्क्स है 3y% एंड d का QA में हमारे मार्क्स हैं 4y% एंड इनके खुद के मार्क्स हैं 200 एंड 180। सो 3y% ऑफ 200 प्लस 4y% ऑफ 180 इक्वल्स टू 132। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे 6y प्लस दिस विल बी 7.2y इक्वल्स टू 132। तो ये हमारा हो जाएगा 13.2y इक्वल्स टू 132 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 10। अब हमें x की फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो दी थी एडिशनल की वो थी a का DI एंड LR का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो था 12:13। सो लेट्स से a का DI का स्कोर है हमारा 13A एंड LR है हमारा a का 12A। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा a विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो a का DI में मार्क्स कितने हो जाएंगे 52 एंड a के LR में मार्क्स हो जाएंगे 48, क्योंकि दिस इज़ 4 into 13 एंड दिस विल बी 4 into 12। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल गई विच इज़ 4। अब यहाँ पे अगर a के LR में 48 है, a के LR DI एंड QA, LR में 48 है, DI में 52 है एंड टोटल a के 160 हैं। तो दिस विल कम आउट टू बी 100। सो a के कॉन्ट्स पे 60 हो जाएंगे। नाउ a का कितना दिया गया है 3x% दिया गया है। सो आई विल राइट 3x% ऑफ 160 इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 20 देन 8। सो x विल बी 100/8 विच इज इक्वल्स टू 12.5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12.5। और अब हम y और x की वैल्यू यहाँ पे रख के सारे नंबर निकाल लेंगे। आई विल शो इट टू यू। सो C के जो टोटल मार्क्स हैं विच इज 20x minus y, तो वी विल पुट द वैल्यू 20 into 12.5 minus 10. So this will be 250 and minus 10 which is equals to 240. तो हमारे C के मार्क्स हो जाएंगे 240. Now कॉन्स का परसेंटेज A का दिया गया 3x%. दिस इज 3x% एंड x 12.5 है, तो इट विल बी 37.5 which is 3/8.
3/8 of 160 which is equals to 60. तो ए के हो जाएंगे 60 मार्क्स, देन 3y% दैट मीन्स 30%. So it will also be 3/10 of 200. This is also 60. Then 2y% which is 1/5 of 240 and it will be 48 and it is, so it will be 2x% of 240 which is equals to 1/4 of 240 equals to 60. So this will also be 60 and last is 4y% that is 40%, that 40% equals to 2/5. So 2/5 of 180 equals to 72. Now LR is to DI का रेशियो इसमें है 12:13. If this is 12x, this will be 13x. So total मार्क्स 100 है हमारे, 160 इसमें से 60 गए तो 100 बचा. तो अब 100 को हम लोग 12 and 13 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी 25. So 1 part 100 parts equals to 4. So it will be 48 and it will be 52. So this will be 48 and this will be 52. Then 4x and 3x. 200 minus 60 equals to 140. अब 140 को हम लोग 4:3 में डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स 140 अपॉन 4 + 3 7 equals to 20. So this will be 20 into 4 and this will be 20 into 3 equals to 80 and 60. So this will be 80 and this will be 60. और सिमिलरली हम लोग सेम प्रोसीजर से ये सारे को फिल कर लेंगे. And this will be our final table.